जय श्री देव कमूनाग। देवधरा में पधारने के लिए आप सभी का स्वागत है। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं श्री देव कमूनाग धाम की यात्रा। यह यात्रा शुरू होती है गोतपुल से। गोतपुल मंडी जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर चैल चौक देवीदड़ रोड पर स्थित है। गोतपुल से श्री देव कमूनाग सीमा क्षेत्र खूंडा तक रोड निकला हुआ है, तो हम इसी सड़क मार्ग से यात्रा शुरू करेंगे। तो चलिए चलते हैं श्री देव कमूनाग धाम की यात्रा पर। अभी दिखाते हैं आपको ये जंगली पौधा जिसको नागफन कहते हैं। इसके जो टॉप पर होता है वो कुछ दानेदार इसमें बीज लगते हैं, और ये पौधा है, इसका नाम है नैर। ये बहुत ही सुगंधित पौधा होता है और उसका धूप भी बनाया जाता है, और पहाड़ों में शिवरात्रि के अवसर पर इसका चंदोबा बनाया जाता है। आगे ये जो पौधा है ये झरका है, इसकी बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। हम जा रहे हैं श्री देव कमरूनाग मंदिर दर्शन के लिए। रास्ता बहुत ही पथरीला है, पहाड़ी है। मेरे साथ मेरे कुछ मित्र हैं, मैं उनका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की डोगरियाँ। यहाँ पर लोग अस्थायी रूप से निवास करते हैं। फसल आदि लगाने के लिए वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं केल के वृक्ष। आजकल मौसम बहुत ही अच्छा है, चारों तरफ हरियाली है, और हमारे साथ एक बच्चा है। हालांकि शहरों से आया है, मगर फिर भी इसकी जो चलने की गति है वो बिल्कुल पहाड़ों के बच्चों के जैसे लगती है। सबसे आगे यही बच्चा हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा पहाड़ों में और जंगलों में पाए जाने वाले वृक्षों, वनस्पतियों और जैविक औषधियों के बारे में। रास्ता घने जंगलों के बीच में से है, चारों तरफ हरियाली है। अभी आप देख सकते हैं जंगली बूटी। इसका नाम तो मुझे नहीं पता, मगर फिर भी इन जंगलों में ऐसी कई बूटियां पाई जाती हैं। बाकी साथी पीछे आ रहे हैं, इन्हें चलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि पैदल चलने की इन लोगों को उतनी ज़्यादा आदत नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जंगली वनस्पति, जिसको जंगली गोभी कहा जाता है। हालांकि इसको खाया नहीं जाता है। जंगलों में कुछ ऐसी वनस्पतियाँ होती हैं जो कि काफ़ी विषैली होती हैं, इनको खाया नहीं जा सकता। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि और जंगली वनस्पति जिसको मारू कहा जाता है। यह एक विषैली वनस्पति है, एक मशरूम की तरह ये वनस्पति होती है। इसको खाने से मृत्यु भी हो सकती है।
तो जब भी आप ऐसे जंगलों में जाएं तो बिना जानकारी के आप किसी भी वनस्पति को नहीं खाएं, उसका सेवन ना करें, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकती है। अभी हम पहुंचने वाले हैं कमिश्रू। कमिश्रू श्री कमरूनाग देव जी का सेवक था। तो यहाँ पर हम कमिश्रू के दर्शन करेंगे। अगर आप मेरी तरह खुशकिस्मत होंगे तो आपको यहाँ पर चढ़ावे के रूप में फल आदि मिल सकते हैं, आप उनका सेवन कर सकते हैं। आसपास आप क्याल के वृक्ष देख रहे हैं, मेरे साथ भी मेरे पास पहुंच चुके हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक और जंगली सब्ज़ी जिसको लाल रैची कहते हैं। ये एक तरह का जंगली मशरूम है, बहुत टेस्टी होता है। इसकी सब्ज़ी आप बना सकते हैं और इसको खा भी सकते हैं। इसकी पहचान ये होती है कि ये लाल रंग की होती है। हम मेन रोड से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। रास्ता बिल्कुल चढ़ाईदार है। जब भी आप ऐसे सफ़र पर आएं तो हमेशा आप जूते डाल के आएं ताकि आपको चलने में आसानी हो। और पहाड़ों में क्योंकि ठंड रहती है, इसलिए आप गर्म कपड़े भी साथ डालें। जब हम सफ़र पर जा रहे थे तो उस समय बरसात शुरू होने वाली थी। अब हम पहुंच गए हैं रोड के पास और अभी आप देख सकते हैं ये वृक्ष, इनको रई कहा जाता है। ये एक तरह की देवदार की ही प्रजाति होती है। ये रोड कुछ ही साल पहले निकला हुआ है। अभी हम पहुंच गए उस स्थान पर जिसे चोहड़ा कहा जाता है। यहाँ पर हम थोड़ा रुक के विश्राम करेंगे क्योंकि बाकी साथी चलने के अभ्यस्त नहीं हैं। अभी आप ये एक और जंगली वनस्पति के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि इसका नाम मुझे ज्ञात नहीं है, मगर बहुत ही सुंदर वनस्पति थी। ये नहर है, इसमें दाने लगे हुए हैं। जंगलों में कई प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु पाए जाते हैं। उनमें से ये एक जंगली जीव जिसे घोंघा कहा जाता है, पहाड़ी में इनको
फील कहा जाता है। मौसम बहुत ख़राब होता चला जा रहा है। ये राई के वृक्ष और यहाँ से नीचे को उतराई है। लोगों के खेत आप देख सकते हैं जिसमें आलू की बिजाई की गई है। हमें नीचे उतरना पड़ेगा। ये पहुंच गए हम रोड के पास। यहाँ से रोड का कर्व है। ये देख सकते हैं मौसम कितना खराब है। अभी मैं आपको एक और वनस्पति दिखाऊंगा जो कि खेतों में उगता है। ये देख सकते हैं आप, ये फूल, इसे कहा जाता है हड़ू। ये हड़ू का पौधा है। पहाड़ों में, खेतों में काफ़ी पाया जाने वाला ये एक पौधा। अभी मैं आपको एक जल स्रोत दिखाऊंगा। ये है सूहे का जल। पहाड़ों में इस तरह के स्रोत को सूहा कहा जाता है। अब हम पहुंच गए बिल्कुल टॉप पर। ये है बाई नाला। काफ़ी खूबसूरत पहाड़ी है, चारों तरफ हरियाली। रोड कुछ ही समय पहले निकाला गया है, हालांकि अभी इसमें वाहनों का आवागमन नहीं है। आप देख सकते हैं खूबसूरत पहाड़ी को। अगर मौसम साफ़ होता तो ये पहाड़ियाँ और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती। बिल्कुल प्लेन पहाड़ी है, देख सकते हैं आप। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। लगता है कि कुछ ही देर में बारिश होने की संभावना है। अब हम कमोनाग से लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी पर हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है। अब हम बाई नाला से थोड़ा आगे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर राई के वृक्ष दोनों तरफ, पहाड़ी के दोनों तरफ। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगता है कि ज़्यादा बारिश होने वाली है। ये इस रोड का अंतिम पॉइंट है। बारिश काफ़ी ज़्यादा
बढ़ गई है। ये इसका लास्ट पॉइंट, सड़क का लास्ट पॉइंट। अब थोड़ा बारिश थम रही है। यहाँ से उस तरफ आप देख सकते हैं, ये है एक खूबसूरत पहाड़ी। यहाँ पर फॉरेस्ट ने फेंसिंग की हुई है। ये देख सकते हैं आप तोस के वृक्ष, इसको पहाड़ी में पोई भी कहा जाता है। रास्ता बहुत खराब है, बारिश के बाद चलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। हम काफ़ी भीग चुके हैं, कपड़े गीले हो चुके हैं, मगर फिर भी मन में आस है कि हम कमलनाग अवश्य पहुंचेंगे। अब हम पहुंचने वाले हैं श्री कमलनाग क्षेत्र की सीमा पर। ये है खुंडा, यहाँ से श्री देव कमलनाग सीमा आरंभ होती है। ये यहाँ पर गेट बना हुआ है। यहाँ से आगे कट स्टोन वाला रास्ता कमलनाग कमेटी के द्वारा बनाया गया है। यहाँ काफ़ी हरियाली आप देख सकते हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष और रास्ते के दोनों तरफ लंबी लंबी घास। यहाँ से खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। इस तरह की सीमाएं चारों तरफ बनी हुई है, जिनको चार सीमाओं के चार द्वार कहा जाता है और पहाड़ी भाषा में खुंडे कहा जाता है। यहाँ से श्री कमलनाग देव कमलनाग मंदिर परिसर सिर्फ आधा घंटे की दूरी पर स्थित है। घने वृक्षों के बीच में से रास्ता, मौसम थोड़ा साफ हो रहा है, अब रास्ता समतल होता जा रहा है, बारिश थम चुकी है। ये देख सकते हैं आप तोस के वृक्ष। कितना खूबसूरत नज़ारा है। आगे देख सकते हैं आप एक औषधीय वृक्ष जिसको रखाल कहा जाता है और हिंदी में हिमालयन यव। इसी वृक्ष से कैंसर की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ये गरहे के पौधे। ये जो हरी हरी घास आप देख रहे हैं, इसको माशना कहा जाता है। ये इन पौधों पर डोडियाँ लगती हैं और उसमें कई बार कीट भी होते हैं। अगर भेड़ बकरी उसको खा ले तो तुरंत उनकी मृत्यु हो जाती है। सुनसान एरिया, दुर्गम रास्ता, घने वृक्ष और
हरी घनी घास। तो उसके वृक्ष काफ़ी ऊंचे होते हैं और काफ़ी बड़े भी होते हैं, विशाल होते हैं। और कई वृक्ष तो अंदर से खोखले होते हैं। पहाड़ों में आप इस तरह के वृक्ष देख सकते हैं। कई वृक्ष तो इतने मोटे होते हैं, इतने विशाल होते हैं, और उसमें जो खोखल होती है वो इतनी बड़ी होती है कि 4-5 आदमी अंदर बैठ सकते हैं और बीच में आग अलाव भी जला सकते हैं। इतने बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। हम पहुंच चुके हैं एक प्राकृतिक जल स्रोत के पास। नेचुरल मिनरल वाटर। काफ़ी ठंडा पानी, शीतल जल। यहाँ पर आप शीतल जल का आनंद ले सकते हैं। छोड़ू बना हुआ, ये जो लकड़ी का पाइप नुमा जो ढांचा बनाया होता है, इसको छोड़ू कहा जाता है। धुंध छाई हुई है। ये है घमफल स्ट्रॉबेरी। ये जंगली स्ट्रॉबेरी है, इसको घमफल कहा जाता है। खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं। हालांकि इनका आकार ज़्यादा बड़ा नहीं होता है जितना उगाए गए खेतों में जो हम स्ट्रॉबेरी उगाते हैं, इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। मगर जंगली घमफल का साइज़ काफ़ी छोटा होता है। खाने में थोड़ी ये खट्टे जैसे होते हैं, खट्टे और मीठे होते हैं। ऊंचे तो उसके वृक्ष, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये आसमान को छू रहे हों। कितना खूबसूरत नज़ारा है। धुंध छाई हुई, हल्की हल्की बारिश, चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे तो उसके वृक्ष। बहुत ही मनोहारी दृश्य। इतनी ज़्यादा बारिश होने के बावजूद भी मन में विश्वास, दृढ़ निश्चय कि श्री देव कमरूनाग जी के दर्शन करके ही वापस लौटेंगे। श्री देव कमरूनाग मंदिर तक पहुंचने के लिए चारों दिशाओं से 4 रास्ते बने हुए हैं। एक रास्ता चैन मैगल की तरफ से है,
दूसरा रोहंडा की तरफ से है, तीसरा कंजीढ़ा की तरफ से है और चौथा रास्ता झौर की तरफ से है। और चारों दिशाओं पर 4 द्वार बने हुए हैं और वहाँ से कटस्टोन के रास्ते मंदिर और कमोनाग झील तक बने हुए हैं। पहले की तुलना में ये सफ़र काफ़ी सुगम हो गया है। झौर और चैन मैगल की तरफ से रोड 2 द्वारों तक पहुंच चुके हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं श्री देव कमोनाग मंदिर स्थल पर। अब हमें दिखाई दे रही है सराय। इंतज़ार ख़त्म। श्री देव कमोनाग स्थान आरंभ। यहाँ से बहुत सारी सराएं दिखाई दे रही हैं। कितना खूबसूरत दृश्य, भक्तिमय। जगह जगह इस तरह के साइन बोर्ड्स श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करने के लिए स्थापित किए गए हैं। प्रथम दर्शन श्री देव कमोनाग मंदिर और झील। आप दर्शन कर सकते हैं विशाल झील के। उस तरफ आप देख सकते हैं श्री देव कमोनाग मंदिर। झील के चारों तरफ पक्का रास्ता बना हुआ है, जहाँ पर से आप झील की परिक्रमा कर सकते हैं। हालांकि इस झील का जल उतना स्वच्छ दिखाई नहीं देता है, परंतु जल में औषधीय गुण हैं और झील का जल रोग निवारक माना जाता है। यहाँ से आप रोहंडा देख सकते हैं और दूर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बांदली का नज़ारा देख सकते हैं। हम आ गए हैं झील के दूसरी तरफ। ये खरशु का वृक्ष, यहाँ से सीधा मंदिर दिखाई देता हुआ। कितना खूबसूरत नज़ारा है। चारों तरफ तो उसके वृक्ष और मध्य कमोनाग जी की झील। फोटो देख सकते हैं आप।
झील की हर दूसरे तीसरे साल सफाई की जाती है। देख सकते हैं आप श्री देव कमलनाग मंदिर। यहाँ पर 15 जून को हर साल मेले का आयोजन होता है। मेले के उपलक्ष्य पर यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। हालांकि इस समय आज इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। हर साल हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु श्री देव कमलनाग जी का दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। हम पहुँच चुके हैं झील के दूसरी तरफ। यहाँ पर आप झील के जल की निकासी देख सकते हैं। यहाँ पर एक जल स्रोत फूटा हुआ है। हालांकि झील चारों तरफ से बंद है, मगर इस दिशा की ओर से जल की निकासी होती है। श्री देव कमलनाग जी की झील में हर साल श्रद्धालु करंसी प्रवाहित करते हैं। अपनी मान्यता कमलनाग जी के समक्ष रखते हैं और भक्ति भाव से सोने, चांदी और दूसरी मुद्रा को अर्पित करते हैं झील के जल में। श्री देव कमलनाग जी का संबंध महाभारत से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों ने श्री देव कमलनाग जी को अपना श्रद्धेय देव मानकर उसकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की थी, श्री देव कमलनाग मंदिर। अब हम वापस घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूखा सर। एक तो जो झील है जिसमें जल है, मगर माना जाता है कि ये जो सर है ये अब सूख चुका है। कभी इसमें भी जल हुआ करता था। और हम चैन मैगल वापस पहुंच चुके हैं और ये हमारा आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। आप भी श्री देव कमलनाग जी की यात्रा जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।